किसी भी जगह होने वाला अन्याय, दुष्टता, सभी जगह न्याय के लिए खतरा है, लेकिन न्याय के लिए संघर्ष समाज में सबसे महान कार्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। लोजपा रामविलास के आज औरंगाबाद जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह ने नबी नगर में जो किशोरी छात्रा के साथ घटना घटी है, उन्होंने साफ साफ बताया कि वह एक व्यक्ति और एक समाज की बेटी नहीं थी। आज लोगों को सीख लेने की इसकी आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। जिसने भी इस प्रकार की घृणित कार्य को अंजाम दिया है या जो लोग इसमें घिनौने कांड में सम्मिलित हैं, दोषी हैं, उनको सामने लाने का कार्य सभी को मिलकर करना चाहिए। लोगों को राजनीतिक से ऊपर उठकर सभी को इस घृणित घटना पर एक साथ मंच पर आगे आना चाहिए और छात्रा एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए सोनू सिंह ने बताया कि प्रशासन आईने में अपने शकल को देखे कि छात्रा का अपहरण होने के सूचना के बाद थाना प्रभारी क्या यहाँ सो रहे थे, किस तरह का निर्देश था। प्रशासन होश में आ जाए, नहीं तो निश्चित रूप से यह जो घटना घटी है बिल्कुल ही गलत है। आज जो बात घटनाक्रम पुलिस की शिथिलता पर लोग पूछ रहे हैं, सभी को इसमें सवाल पूछना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन बेटी के साथ छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शीघ्रता से ईमानदारी पूर्वक न्याय दिलाने को सभी को अपना काम निडरता और संकल्पित होकर करना चाहिए। साथ ही पीड़ित की मां ने बताया कि हमारी मासूम बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घृणित कार्य को अंजाम देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सभी इसमें सहयोग करें और दोषियों को सजा दिलाएं। नवीनगर में जो किशोरी छात्रा के साथ घटना घटी, आइए जानते हैं कि क्या कुछ चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह लोजपा जिलाध्यक्ष औरंगाबाद ने बताया और पीड़िता की मां ने बोला। जिसने भी इस तरह का कांड किया है और जो इस कांड में संलिप्त लोग, प्रशासन, जिला प्रशासन जितनी जल्द से जल्द हो सके जो दोषी है उसको सामने लाने का काम करें। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके प्रशासन को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस मामले का जांच करना चाहिए। सबसे पहले प्रशासन अपने आप में, अपने आईने में अपना शकल को देखे, क्योंकि जब अपहरण का घटना हुआ और अपहरण के घटना होने के बाद जब थाने में सूचना दी गई तो क्या थाना प्रभारी यहाँ के सो रहे थे? किस तरह का इंस्ट्रक्शन है प्रशासन को? प्रशासन होश में आ जाए। मैं ये किसी राजनीति के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये हर लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए। जो सवाल मैं कर रहा हूँ, इस सवाल को सब लोगों को साथ आना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बेटी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होगा ये बर्दाश्त से बाहर है। और वो भी बहुत बड़ा दरिंदगी हुआ है। दरिंदगी हुआ कि नहीं हुआ जी, मैं जब तक प्रशासन का जांच रिपोर्ट नहीं आता मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी तथ्य है उसको सामने आना चाहिए। सही हो, गलत हो, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सामने आना चाहिए। प्रशासन की भूमिका को देखना चाहिए। एसएचओ क्या कर रहा था? ठीक है, एसएचओ अगर अपहरण के दिन अगर इस घटना का संज्ञान लिया होता तो अगल बगल के थाने में दिया होता रिपोर्ट। तो जिस तरह से आनन फानन में 1 घंटे के अंदर इंद्रपुरी बराज में आपको जो जहां भी लाश बरामद होता है और आप ले जाके आनन फानन में लवारिस लाश समझ के पोस्टमार्टम कर देते हैं। आखिर पुलिस पर सवाल क्यों? ऐसा घटना पर लगाम लगना चाहिए और लोगों को इतना एक्टिव होना चाहिए और हर नेताओं को कि आगे से प्रशासन इस तरह का काम नहीं। एक अच्छे घर की बच्ची है, वो बच्ची कहीं से बरामद होती है, आप किस आधार, एक टीन एज लड़की है, किस आधार पे आपने उसको सीधा सीधा ये कर दिया कि अज्ञात लवारिस लाश है? आपको उसको पोस्टमार्टम करने से पहले अगल बगल के थानों को सूचना देनी चाहिए। बिल्कुल। बेटी मेरी 6:30 तक कोचिंग निकल जाती थी और उस दिन भी सब दिन की तरह उस दिन भी मतलब 6:30 तक, 6:30 से 6:45 तक कोचिंग गई और फिर वो वापस नहीं आई। थाने में सूचना दी? हाँ, थाने में सूचना दिए थे। दिन भर पता किए, फिर कहीं नहीं पता चली। फिर हम शाम को समय जाकर थाना में फिर कंप्लेंट दर्ज करवाएं। इसके बाद हम लेकिन उस दिन कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ, दूसरे दिन कंप्लेंट दर्ज हुआ। शायद उस दिन कर लेते दरोगा जी, मतलब एक्टिव हो जाते तो मेरी बेटी बच जाती है उस दिन। किसी के शक मुझे अभी तो किसी पर नहीं है। मतलब हम जिसको संदिग्ध में था उसको हम नाम दिलवाए हैं और हम ऐसे किसी को क्या बताएं। इसमें बेटी का प्रेम प्रसंग भी बताया गया है, क्या वो सही है? वो तो हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। मतलब प्रेम प्रसंग नहीं जानते हैं, हमको ऐसा कुछ मतलब हमसे कभी नहीं बताई थी और ना हम उसको मतलब कभी मोबाइल उसके पास हम दिए हैं कि कभी ऐसा देखे। वो श्रुति है जो उसके बारे में हम जिक्र किए हैं, हमेशा करते आए हैं
श्रुति एगो फ्रेंड थी जो कभी कभी मेरे घर भी आती थी और वो साथ में मोबाइल लेकर के आती थी। क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि बस मेरी बेटी को न्याय मिले और वो जल्द से जल्द न्याय मिले, और जिस तरह से मेरे बेटी को तड़पाकर मारा गया है उसी तरह से उसे भी फांसी की सज़ा हो, या तो उसे तेजाब डालकर उसी तरह से जला देना चाहिए। तो क्या आपकी बेटी का तेजाब डालकर हत्या किया गया? हाँ हाँ, मेरी बेटी को तेजाब से जलाया गया, उसके पूरे बदन को तेजाब से जलाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी।